नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ, फाउंडर ऑफ डिजिटल दुनिया सर्विस। आज इस वीडियो के बारे में सबको बात करने वाला हूँ कि बिजनेस की 5 फेजेज होते हैं। तो क्या क्या फेजेज होते हैं? अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, करने ही वाले हैं, ये 5 फेज आपको पता होंगे तो पता है इससे आप बिजनेस को सिस्टमेटिकली ग्रो करने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं स्टेप बाई स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिजनेस को 5 स्टेज क्या होते हैं। सबसे पहले कोई बिजनेस जब स्टार्ट ही होती है तो उसका पहला फेज यही होता है कि वो व्यक्ति किसी न किसी मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को देखता है, जो कि ऐसा बर्निंग प्रॉब्लम होता है जिसको सॉल्व करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो व्यक्ति उस बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्टअप फेज होता है। नंबर फेज 1 स्टार्टअप फेज होता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, राइट। तो पहले स्टार्टअप फेज में अर्निंग इंस्टेंटली नहीं होती है, सारा झोंकना पड़ता है, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है उस समय। स्टार्टअप फेज के बाद धीरे 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 कुछ लंबे हम दूरी तय करते हैं, क्योंकि चलना पड़ेगा। चुनाव किया है, बर्निंग प्रॉब्लम भाई सॉल्व करना है तो चलना पड़ेगा। तो कुछ दूरी तय करते हैं तो हम ROI तक पहुँचते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जितना लगाए होते हैं मनी, तो एक ऐसे चरण आती है जहाँ से आपको अपना ROI मिल जाता है, उससे कुछ प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस है ना, तो बिजनेस तो प्रॉफिट, उसका जड़ जो नीचे होता है उसका प्रॉफिट ही होता है नहीं होता है। तो प्रॉफिट अपने निकाले, क्योंकि इसको ग्रो भी कर, मदद भी करने, ग्रो भी करना है। तो अपने ROI निकालिए। निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी ROI निकालते हैं, ये आपकी बिजनेस नॉलेज, एक्सपीरियंस और आपकी थॉट, आपके माइंडसेट पर ही निर्भर करता है, और उस कितने आइडिया वैलिडेट है, उस स्टार्टअप में कितना दम है, उस पर निर्भर करता है, राइट। तो जब आप ROI निकाल लेते हैं तो आप दूसरे फेज में चले गए कि आपने ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है, दूसरे फेज में चले गए हैं। उसके बाद जब दूसरा फेज आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से आना शुरू हो जाती है। तो दूसरा फेज क्या से स्टार्ट हुआ, एक स्टार्टअप हुआ, फिर ROI निकल गया, वहाँ से स्टार्टअप के बाद दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी। ROI को मान लेते हैं दूसरा, क्योंकि ये दूसरा फेज होगा कि यहाँ से ROI निकल गया। अब दूसरा फेज शुरू हुआ है, वहाँ से आप चलना शुरू करेंगे। वहाँ से जब बिजनेस आपका चल रहा है तो वो जो फेज होगा प्रॉफिटेबिलिटी का होगा। क्यों? क्योंकि आपने ROI निकाल लिया है। अब जितना भी अर्न करेंगे सब प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिटेबिलिटी को वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो आपने कमाया फिर उसको री इन्वेस्ट करेंगे, कमाएंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, कमाएंगे, जो बचेगा अपना भी खर्चा पर नहीं चलाएंगे, बराबर। आगे बढ़िए। जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी हो जाता है उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी तीसरा फेज, ROI सेकंड फेज, जो क्षण भर के लिए था, एक शब्द मात्र की तरह दिख रहा है, उसके बाद हट गया। फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो है प्रोसेस की तरह जा रहा है। फिर आता है यहाँ पे ऑटोमेशन। जब प्रॉफिटेबिलिटी आप गेन कर लेते हैं उस समय आप बिजनेस में उभार लाना शुरू होता है, बिजनेस थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, पैसा होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर अकेले नहीं कर सकते हैं या कम लोगों के साथ नहीं कर सकते, लंबे समय तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करना है ना। तो वहाँ पर बिजनेस में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो जब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है तो वहीं पर ऑटोमेशन करना होता है। ऑटोमेशन करेंगे तो टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है, टेक्नोलॉजी के वेंडर बनाइए और उनसे काम कराइए, सारे पूछ करके आप भी खुद ही सीख चले जाएंगे, बड़े सीखते चले जाएंगे। तो वहाँ पर बिजनेस को ऑटोमेट किया जाता है। तो चौथा फेज क्या हुआ, स्टार्टअप फेज, ROI का फेज हुआ, आया और गया, फिर प्रॉफिटेबिलिटी का फेज आया, फिर ऑटोमेशन का फेज आता है। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे तकलीफ होगी बाद में, क्योंकि बिजनेस को रन करना है, सिस्टमेटिकली रन करना है, गला छोड़ना है, गला छोड़ के कंपनी की तरह आपको काम करना है कि बिजनेस के बस न भी रहे तब बिजनेस आपका चले। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी लाना ही होगा। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाइए ताकि उसको ऑटोमेट करेंगे, बिजनेस तो काफ़ी स्मूथली चलेगा। और टेक्नोलॉजी से ही और कुछ समय बाद ऑटोमेशन कर देंगे ना, तो ऑटोमेशन के बाद बिजनेस और भी तेज़ी के साथ में आना शुरू हो जाता है, कस्टमर की एक्विजिशन बढ़ जाता है और फास्ट आप डिलीवरी कर पाते हैं, बिजनेस को आप जल्दी जल्दी ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन जब कर देते हैं ना, तो चौथा फेज पर आ चुके हैं। अब चौथा फेज चलेगा लंबे समय तक चलेंगे, टेस्ट करेंगे, सीखते चले जाएंगे, इंप्रूव करेंगे, गलतियों को इंप्रूव करेंगे। कुछ समय बाद आपको लगेगा अब बढ़िया तरीके से स्टेबल हो चुके हैं,
यहाँ पर आप टीम बिल्डिंग भी कर चुके होंगे। यहाँ तक आते आते प्रॉफिटेबिलिटी जब गेन करेंगे तो यहाँ से टीम बिल्डिंग भी आप लगभग कर चुके होंगे। ऑटोमेशन तक आते आते बहुत सारे टीम को मजबूत कर लिए होंगे, जो भी बिजनेस के प्रोसेस होते हैं 8 फेज होते हैं सब कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद आपको जो आता है 5वां फेज, वो होता है स्केल का। यानी कि आप अपने एक जो बिजनेस है उसको एज फ्रेंचाइजी रूप में, ब्रांचेस के रूप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग अपने जिस लेवल में हैं आप वहाँ से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यानी एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 3 दुकान, 4 ब्रांचेस, ऐसे ब्रांचेस वाइज, दुकान वाइज आप जितना चाहें उतना फैल सकते हैं, क्योंकि आपने कैश फ्लो कंट्रोल में रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है अपना, है ना, कैश भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, ऑटोमेट करके रख दिया है, टीम बना कर रखा हुआ है, सारे प्रोसेस ड्रिवन आए हैं, हो चुका है। जो इतनी सारी चीज़ें बिल्ड कर चुके हैं और मार्केट में अपने लोगों से, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डिंग कर चुके हैं, सर्विस बढ़िया दे रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें बिल्ड कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी भी है, ऑटोमेशन भी है, ऑटोमेशन कर चुके हैं टेक्नोलॉजी से। अब तब आप यहाँ पर क्यों स्केल नहीं करेंगे? हर बिजनेस यहाँ से स्केल करता है। आज देख लीजिए भारत में जितने भी आपको बिजनेस देख रहे होंगे, बड़े बड़े जो नाम दिखते हैं, उस सब के सब आज स्केल कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में उनकी दुकानें हैं। इन सारे स्टेजेस को उन्होंने पार किया है, तब जाकर किए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी अहम रोल क्या हो सकती है आपके लिए? अहम रोल यही हो सकती है कि अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस ऑलरेडी अगर चल रहा है और आप एडवर्टीजमेंट से संबंधित आउटसोर्स करना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग यानी कस्टमर एक्विजिशन की और बाहर कोई दूसरा संभाल लें, तो आप बेहिचक आप ट्रस्ट करके हमारे पे अपने डिजिटल मार्केटिंग का आप हमें काम सौंप सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का काम हमें इस डिजिटल बिजनेस सर्विस के नाम से मैं ये अपना बिजनेस रन करता हूँ। इसमें आपको भरपूर आपको सपोर्ट मिलेगी, राइट। इससे पहले हमारे साथ कंसल्टिंग करना होगी, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, समझेंगे, आपके बिजनेस के बारे में गहराई से समझूंगा। उसके बाद मैं आपको सर्विस डिलीवर देना शुरू करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और हाँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलता रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए और इसी तरह से प्यार देने के लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।